हेलो एवरीवन, इंटरनेशनल एकेडमी विथराज सिंह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी नई सूचना आती है मैं आपके सामने तुरंत लेकर आ जाता हूं। आज फिर एक नई सूचना लेकर आपके सामने आ चुका हूं। ठीक है, ये जो देखिए हमारे बैक टू बैक कई स्टेटों की पुलिस कांस्टेबल की हो या पुलिस एसआई की हो, सभी में लगभग बैक टू बैक पुलिस की वैकेंसियाँ आ रही हैं। इसी को लेते हुए आज फिर से चंडीगढ़ जो कि स्टेट है, वहाँ से एक नोटिफिकेशन आउट हुआ है। चंडीगढ़ पुलिस द्वारा ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जो कि आपको एक बहुत अच्छा सुनहरा होने वाला है इसमें अप्लाई करने का। ठीक है, कई स्टूडेंट हैं जो कि बहुत बार से फेल हो रहे हैं, कई तो किसी का फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है। तो आज फिर से मैं एक चंडीगढ़ की पुलिस का नोटिफिकेशन लेकर आपके सामने आ चुका हूँ। ठीक है, इस चैनल में फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आप तक पूरे नोटिफिकेशन मिल सकें। आइए बात करते हैं इसके बारे में, फुल डिटेल्स क्या है, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, सब कुछ जानेंगे इसमें। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये चंडीगढ़ पुलिस जो वैकेंसी आई है, आपको चंडीगढ़ में ही आपको काम करने का मौका मिलेगा। जो कि मैं आपको बता दूं कि सभी जो भी स्टेट अपनी वैकेंसी निकालता है, मान लीजिए यूपी की निकाला, यूपी की अभी पुलिस वैकेंसी आई है, दिल्ली पुलिस की आई है, तो जिस स्टेट से आप या स्टेट हो या केंद्र शासित प्रदेश हो, जहाँ से भी अप्लाई करते हैं वहीं आपको काम करने के लिए मौका मिलता है। ठीक है, तो ये चंडीगढ़ है, जो चंडीगढ़ से आपको पुलिस की वैकेंसी आई है, तो आपको चंडीगढ़ में ही आपको मौका मिलने वाला है। ठीक है, काम करने का वहीं पे मौका मिलेगा। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले इसकी अप्लाई डेट की बात करते हैं, तो 23/1/2024 से इसकी अप्लाई डेट ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। ठीक है, लास्ट डेट की बात करें तो 13/2/2024 तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 23 तारीख से आप अप्लाई इसमें ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ में 13/2/2024 तक इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और मैं आपको एक सबसे बड़ी बात बता दूं कि अप्लाई आप किस टाइम करना अच्छा होता है। तो देखिए इसमें जैसे 23/1/2024 से अप्लाई डेट शुरू हो चुकी है, तो 23 तारीख में लगभग 3 दिन छोड़ दीजिए। ठीक है, तो लगभग 26 तारीख से लेकर और इधर 3 दिन छोड़ दीजिए, तो लगभग ये कहूँ 10 तारीख तक, ये बीच के जो मिडिल डे होते हैं, ठीक है, 26 से लेकर 10 तक, इसमें मैं क्यों बोल रहा हूँ अप्लाई करने के लिए कि मान लीजिए कोई अगर अपडेट आती है वेबसाइट में या नोटिफिकेशन में अपडेट कुछ दिया जाता है, तो आप उसमें जागरूक हो जाएंगे। ठीक है, और 3 दिन पहले, लास्ट के 3 दिन पहले तक इसलिए करना ज़रूरी होता है कि बहुत से स्टूडेंट ये होते हैं कि वो लास्ट का इंतज़ार करते हैं, आप सब कुछ जानते हैं। ठीक है, तो इससे फिर बहुत ज़्यादा वेबसाइट में लोड पड़ता है, फिर आखिरकार ये फिर देखा जाता है कि कई लोगों का फॉर्म फिलअप नहीं हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से फर्स्ट के 3 दिन छोड़ दीजिए, तब अप्लाई करिए। कोई भी अपडेट आती है तो आप जागरूक हो जाएंगे, और लास्ट के 3 दिन के पहले आप अप्लाई करिए, ताकि वेबसाइट में जो लोड है, भार है, उससे आप बच सकें, आपको बहुत सुरक्षित तरीके से फॉर्म फिलअप हो जाए। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं फीस की। तो फीस इसमें जो रखी गई है, जनरल ओबीसी की फीस 1000 है, थोड़ा सा इसमें फीस ज़्यादा रखी गई है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि इसमें 1000 फीस है जनरल ओबीसी की। ठीक है, SC ST और EWS की 800 रुपये फीस है। ठीक है, अगर इसमें अदर स्टेट का कोई फॉर्म अप्लाई करता है तो जनरल में ही अप्लाई करेगा। ठीक है, यदि वो चंडीगढ़ का है तब वो ओबीसी और SC ST, मान लीजिए कोई अदर स्टेट का इसमें अप्लाई करता है, चंडीगढ़ से है, यूपी का कोई अप्लाई कर रहा है, तो वो SC से भी अगर होगा यूपी का तो जनरल में ही अप्लाई करेगा। उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है SC ST का, सिर्फ चंडीगढ़ वालों के लिए SC ST OBC रखा जाता है। ठीक है, एज की बात करते हैं तो 18 से लेकर 25 साल तक इसकी एज लिमिट रखी गई है। ठीक है, इसके बीच में जो कैंडिडेट होंगे अप्लाई कर पाएंगे। टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो 144 इसमें टोटल पोस्ट दी गई हैं, 144 इसमें पोस्ट लेकिन कम है, बहुत अच्छी वैकेंसी होती है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो SI आप देखते होंगे, सब इंस्पेक्टर SI जिसको बोलते हैं, SI से भी ये पावरफुल पोस्ट होती है। एक थाने का मालिक जो होता है SI होता है, सब इंस्पेक्टर। ये जो थाने का मालिक भी होता है, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट होता है, और ये लगभग एक सभी वहाँ जो डिपार्टमेंट होते हैं उनका एक पूरा बायोडाटा कार्यभार पूरे ये संभालते हैं। ठीक है, जो इस पोस्ट में जाते हैं,
क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपको BA BSc होना चाहिए। ये नहीं कि अल्लू बल्लू झल्लू से आप कर लिए कहीं से, ठीक है, पता चला कि वो रजिस्टर्ड ही नहीं है बोर्ड में यूनिवर्सिटी, तो ऐसे यूनिवर्सिटी से आपको BA BSc होना चाहिए, या तो मास्टर डिग्री कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, ठीक है। और या तो आप इंजीनियरिंग का कोई कोर्स किए हो 2 वर्ष का 3 वर्ष का, तो आप इस टाइप से आपकी क्वालिफिकेशन रखी गई है। ये जानिए कि आपको BSc या BA बैचलर डिग्री कंपलसरी है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, सबसे बड़ी बात होती है सिलेक्शन प्रोसेस। अब इसमें कई स्टूडेंटों के सवाल आते हैं कि मानो जो भी कि इसमें आप सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। तो देखिए हर एक कंपटीशन का जो भी है लगभग 3 ही स्टेप से आपको क्रॉस करवाया जाता है। सबसे पहले होता है रिटन एग्जाम, तो इसमें भी रिटन एग्जाम सबसे पहले होगा। इसके बाद PET होगा, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। इसके बाद मेडिकल होगा। अब देखिए रिटन एग्जाम में क्या क्या आने वाला है, तो देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका रिटन एग्जाम, जिसमें आपका जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स आएगा, ठीक है, करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स। दूसरा रीजनिंग और तीसरा न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब होता है जिसको आप मैथ बोलते हो। इस प्रकार से 3 सब्जेक्ट आएंगे, आपको 3 बेस में आपको सब्जेक्ट होने वाले हैं। 2 घंटे के लिए समय मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद जब आप इसको क्लियर कर लेते हैं तो आपका PET होता है, ठीक है, जिसको PET या PST भी बोलते हो, ठीक है। तो इसमें PST जो होगा, तो देखिए इसमें हाइट का मेजरमेंट होता है, जिसमें आपको जानते ही हैं कि जो भी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में आती हैं उसमें हाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। हाइट का हो गया, चेस्ट का हो गया, रनिंग का हो गया, इसमें ये सब फिजिकल में करवाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि हाइट मेल के लिए 170 रखी गई है, फीमेल के लिए 157। अब देखिए पूरे सेंटीमीटर में है, ठीक है भैया। सभी हमारे सिस्टर जो भी इसमें फिलअप करेंगी तो 157 उनकी होनी चाहिए हाइट, और मेल के लिए 170 होनी चाहिए। रनिंग की बात करते हैं तो देखिए 1600 मीटर 6.5 मिनट, ये मिनट है, ठीक है, 6.5 मिनट में लगभग मेल के लिए रनिंग पूरी करना है। ये नहीं कि आप 7 मिनट में कर रहे हैं, अगर इसको 5 मिनट में भी कर दे रहे हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 6.5 मिनट में भी क्लियर कर दे रहे हैं तब आप सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई होता है, इसमें कोई नंबरिंग नहीं है, ठीक है। फीमेल के लिए 800 मीटर है। लॉन्ग जंप की बात करें तो 3.95 मीटर, ये कहें कि 3.95 मीटर का मतलब होता है लगभग 10 फीट के लगभग पहुंचेगा, ठीक है। तो ये कहें कि मेल के लिए 10 फीट लॉन्ग जंप है और फीमेल के लिए 2.74। 2.74 का मतलब ये कहें कि लगभग ये पहुंचेगा 7 फीट के लगभग पहुंचेगा। तो फीमेल के लिए ये पूरा प्रावधान है और मेल के लिए। अब मैं आपको इसमें जब आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो देखो कुछ जैसे एक्स सर्विसमैन होते हैं तो उनके लिए कई प्रावधान रखे गए हैं कि जो एक्स सर्विसमैन है 30 से 35 साल के बीच है या 40 से 45 साल के बीच है। इस प्रकार से अलग अलग इसकी रनिंग और ये लॉन्ग जंप ये सब रखा गया, ठीक है। तो उसमें आप पढ़ लीजिएगा। एक्स सर्विसमैन के लिए अलग है, यदि वो देख रहे हैं आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए सिर्फ यही रखा गया, प्रावधान आपके लिए यही है। और साथ में जिसकी हाइट, मान लीजिए फीमेल की हाइट 157 यहाँ पे है और वो 157 से लेकर ज़्यादा है, 160 है, 165 है, तो उनके लिए 2 नंबर एक्स्ट्रा दिया जाएगा, 2 मार्क एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे मान लीजिए मेल है 170 कहा गया है, मान लीजिए 180 है या 183 सेंटीमीटर है, तो उनके लिए भी 2 नंबर 5 नंबर, इस प्रकार से अगर हाइट आपकी बहुत ज़्यादा है तो आपके लिए नंबर भी उसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो इस प्रकार से कई उसमें नोटिफिकेशन में लिखा है बाकायदे, आप अगर इसमें बिलोंग करते हैं, ये सब पूरा क्राइटेरिया आप पूरा कर रहे हैं तो इस फॉर्म जरूर भरिएगा। साथ में NCC वालों के लिए, मैं NCC वाले जो भी स्टूडेंट इसमें देख रहे हैं, NCC के लिए भी कुछ जब आप सर्टिफिकेट लगाएंगे तो उनके लिए भी कुछ रिलैक्सेशन होगा नंबर में, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जो NCC वाले हैं, जो ये
हाइट और रनिंग ये जो नंबर्स दिए जाएंगे इसमें भी उनके लिए प्रावधान रखा गया है। तो इस प्रकार से पूरे ऑल टोटल कैंडिडेट्स के लिए मैंने बता दिया है। कोई भी अगर कन्फ्यूज आप इसमें पॉइंट में लगता है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम्स होती है किसी भी पॉइंट समझने में, तो कमेंट में ज़रूर आप बताएंगे। साथ में मैं ऐसी अपडेट आपके अब ज़रूर पहुंचाता रहता हूं। कोई भी नया अपडेट आता है मैं आपके सामने तुरंत लेकर आ जाता हूं, ठीक है। चलिए इसमें आप फॉर्म जरूर फिलअप करेंगे 23/1/2024 से लेकर 13/2/2024 तक, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, थैंक यू सो मच।